जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऐसा फंड जो पब्लिक के लिए बनाया गया था, पब्लिक के फायदे के लिए बनाया गया था। यहाँ पर एग्जेम्प्ट यानी कि ई के मेथड पर आप बहुत सारा बेनिफिट उठा लेते थे, लेकिन कुछ लोग इस चीज का मिसयूज करने लगे थे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने दोस्तों यहाँ पे कुछ नए रूल जारी कर दिए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुके हैं। अगर आपका भी पीपीएफ अकाउंट है या आप फ्यूचर के अंदर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या आपको ये 3 रूल प्रभावित करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की बात करेंगे, आपके पैसों को ग्रो करने की बात करेंगे। उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर हमारे चैनल है जहां पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। अगर इनके ऊपर आप अपडेट हैं तो उसको भी फॉलो करना ना भूलें। तो पीपीएफ के अंदर क्या क्या ड्रास्टिकली नए चेंज आए हैं उनको हम देर ना करते हुए जान लेते हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक का फंड है, पब्लिक के लिए ये फंड बनाया गया था, लेकिन अब पब्लिक ही इसके अंदर पैसा नहीं लगा पाएगी। न्यू रूल है वो एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2024 से, जो कि आपको जान लेने बहुत जरूरी है। हो सकता है ये रूल आपको प्रभावित करें, आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। आपको पता होगा पीपीएफ कंसीडर किया जाता था सबसे बेस्ट, सबसे सेफ और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट का टूल था दोस्तों, जो कि एग्जेम्प्ट के मेथड पर काम करता था। मतलब जितना भी पैसा इसमें लगाएंगे वो आपका इनकम टैक्स के सेक्शन में आपको एटीसी में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा। जो भी इसका ब्याज कमाएंगे वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। जब इसकी मैच्योरिटी होती है 15 साल बाद में, वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए हैं जहां पर डीमोटिवेट किया जा रहा है कि आप इसका मिसयूज ना करें, आप इसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना करें। तो इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड और प्लान टू इन्वेस्ट, दोस्तों अगर आपके पास में ऑलरेडी एक पीपीएफ अकाउंट है और उसमें आपने पैसा लगा रखा है या फ्यूचर के अंदर कुछ पैसा लगाने की सोच रहे हैं पीपीएफ के अंदर, तो आपको इन न्यू रूल्स का ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है ये रूल आपको प्रभावित करने वाले हो। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी ने 21/8/2024 को एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर काफी सारे इन्होंने जो 3 नए रूल हैं वो आपको बताए हैं। इफ पीपीएफ अकाउंट ओपन्ड बाय द चाइल्ड नेम, दोस्तों आपको पता होगा 18 साल से कम का कोई भी बच्चा अगर आपके घर पे बेटी है तो वो एक चाइल्ड कहलाता है, माइनर कहलाता है। तो अगर उसके नाम से आपने पीपीएफ अकाउंट खुलाया था या आपके नाम एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है, या दोस्तों आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया था और बाद में आप एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन हो गए, तो ये 3 मेजर चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस दोस्तों 1/10/2024 से आपके ऊपर पीपीएफ अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाने वाले हैं। तो पीपीएफ इन द नेम ऑफ चाइल्ड या माइनर के नाम से आप चाहिए, आपको पता होगा माइनर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। तो यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ पीपीएफ अकाउंट टिल चाइल्ड बिकम मेजर। दोस्तों 18 साल से कम का कोई बच्चा है, उसके नाम से आपने अगर अकाउंट खुलवाया था पीपीएफ के अंदर, तो पीपीएफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर वो आपका अकाउंट इरेगुलर अकाउंट है, और आपको सभी अकाउंट में ऐसा नहीं है कि आपको पीपीएफ बच्चे के नाम से कोई भी पीपीएफ अकाउंट आप खुलवा लेते हैं तो सभी के अंदर आपको ब्याज नहीं मिलेगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ इरेगुलर अकाउंट्स की बात करता है। टिल 18 ईयर इट विल कंसीडर एज इरेगुलर अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट विल बी गिवन। अगर ये इरेगुलर अकाउंट है आपका, तो जब तक वो बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता, आपका पीपीएफ का ब्याज आपको नहीं मिलने वाला है। आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग का जो ब्याज होता है वो मिलेगा, जो होता है दोस्तों करंट के अंदर चल रहा है 4%। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इरेगुलर अकाउंट क्या होते हैं। दोस्तों टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, आपको पता होगा मिस यूज को करने के लिए, आपको पता होगा बहुत सारे मनी म्यूल अकाउंट होते हैं। मनी म्यूल अकाउंट मतलब कि किसी का पैसा है, कोई ट्रांसफर कर रहा है और कोई उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए, एक समानता लाने के लिए आपका यहाँ पे किया गया था। किसी भी माइनर अकाउंट को पीपीएफ को खोला था और जहां पर गार्जियन या लीगल हेयर आपको पता है पेरेंट्स होते हैं, वो नहीं थे, तो इसका मतलब है कि उनकी केवाईसी भी नहीं थी। और नॉर्मल अगर आपने माइनर के नाम से खाता खुलवा लिया था, ये इरेगुलर अकाउंट कहलाता है। अकाउंट्स दैट डोंट फॉलो द गाइडलाइन सच एज बोथ पेरेंट्स ओपनिंग एन अकाउंट फॉर द सेम माइनर। देख लीजिए दोस्तों, एक तो मदर है और एक फादर है, इन दोनों ने ही अपने बच्चे के नाम खाता खुलवा लिया। इनका एक ही बेटा है तो मदर ने भी खुलवा लिया और फादर ने भी खुलवा लिया। तो ये दोस्तों मिस यूज हो गया इस अकाउंट का, इस स्कीम का। तो ये इरेगुलर अकाउंट कहलाता है। ये विल बी क्लासिफाइड एज इरेगुलर अकाउंट। दीज अकाउंट विल अर्न इंटरेस्ट ऑन द पोस्ट ऑफिस का आपको ब्याज मिलेगा अगर इस तरह की इरेगुलेटरी आपने की है। मैंने आपको बताया सेविंग का अकाउंट दोस्तों 4% का ब्याज आपको पोस्ट ऑफिस वाला मिलने वाला है। अगर वहीं पर आपका पीपीएफ नॉर्मल होता तो 7.1 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता। और 18 साल तक पीपीएफ अकाउंट इन द नेम ऑफ चाइल्ड जो है 4% का ब्याज लेगा, उसको 7.1% का ब्याज नहीं मिलने वाला है अगर माइनर के नाम अकाउंट है पीपीएफ का और वो इरेगुलर अकाउंट आपका हो गया है। मैच्योरिटी दोस्तों, पीपीएफ की मैच्योरिटी का पीरियड आपको पता है 15 साल होता है। जब आपने आज अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया तो 15 दिन
तक 15 साल तक दोस्तों ये आपकी मैच्योर नहीं होती है। लेकिन अगर आपके माइनर का केस है तो उसकी मैच्योरिटी होगी जब वो मेजर हो जाएगा। मान लीजिए 10 साल के बच्चे का आपने अकाउंट खुलवाया था और 18 साल का वो हो गया है। अब इस 18 साल के बाद में प्लस में 15 साल आपको और लगेंगे, 18 5 23 33 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा, जब उसका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने वाला है, एट द टाइम ऑफ 33rd ईयर दिस अकाउंट विल गेट मैच्योर। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और दोस्तों आफ्टर 5 ईयर पार्शियल विड्रॉल विल बी अवेलेबल ऑन सर्टेन कंडीशन। मान लीजिए 5 साल तक आपने उस पीपीएफ में रेगुलर रूप से आपने पैसा लगाया है तो कुछ पार्शियल आप पैसा वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं। आपकी एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए या कुछ इमरजेंसी आ गई है तभी आप ये पैसा लगा सकते हैं। लेकिन 10 साल से जब आप 18 साल के होगे दोस्तों, जब ये अकाउंट नॉर्मल पीपीएफ में कन्वर्ट होगा, तब वहां पे पार्शियल विड्रॉल है दोस्तों वो नहीं निकाल सकते हो। तो इस तरह से कुछ चीजों का ध्यान देना आपको जरूरी है। अब दूसरा रूल जो हम बात कर लेते हैं, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट, मोर देन 1 पीपीएफ अकाउंट अगर आपने खुलवाए हैं तो प्राइमरी अकाउंट एनुअल कंट्रीब्यूशन लेस देन 1.5 लाख। दोस्तों मान लीजिए आपने ए बैंक में, बी बैंक में, सी बैंक में 3 आपने खाते खुलवा लिए, देन अनदर अकाउंट्स बैलेंस अप टू 1.5 लाख रुपए विल गेट ट्रांसफर। अब मान लीजिए ए बैंक के अंदर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर दिया, बी के अंदर 50,000 कर दिया और सी के अंदर आपने 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर दिया। तो मतलब 3 आपने खाते खुलवाए थे। पहला जो आपका प्राइमरी अकाउंट है, मेन अकाउंट है, उसमें 1 लाख रुपए था, तो बाकी के जो ये 1 लाख रुपए थे इसका जो 1.5 लाख पूरा करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये 50,000 रुपए और ए में ट्रांसफर हो जाएंगे और बाकी के बचे 50,000 रुपए उस पे आपको सेविंग का ब्याज मिलने वाला है। इफ यू आर हैविंग मोर देन 1 पीपीएफ अकाउंट नीड टू चूज प्राइमरी अकाउंट। तो मैंने आपको बताया ए बी सी अगर 3 बैंकों में आपके खाते हैं तो आपको पहले तो बताना पड़ेगा जी मैं इसको अपना प्राइमरी अकाउंट रखना चाहता हूं, विल गेट पीपीएफ इंटरेस्ट। जो प्राइमरी अकाउंट होगा वहां पे आपको पीपीएफ का ब्याज जो कि 7.1 करंट में है वो आपको मिल जाएगा। अदर देन प्राइमरी अकाउंट अमाउंट विल बी रिटर्न विदाउट इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन अनदर अकाउंट। मैंने आपको बताया आपके 3 बैंक अकाउंट थे, तीनों चारों को मिलाकर के प्राइमरी में ट्रांसफर 1.5 लाख रुपए तक आपका कर दिया जाएगा, जहां पर आपको पीपीएफ का ब्याज 7.1% मिलने वाला है। और इसके बाद में दोस्तों जो बचेगा आपका उसके ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। हालांकि माइनर के केस में तो आपको नॉर्मल सेविंग का तो ब्याज मिलता था, लेकिन यहां पर तो आपको वो भी नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों एनआरआई की बात करते हैं। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का कोई पर्सन था, इफ एनी अकाउंट होल्डिंग ड्यूरिंग पीरियड। दोस्तों एक व्यक्ति ने 2000 मान लीजिए 20 के अंदर एक अकाउंट खुलवाया था जब वो इंडिया में रहता था और उसका पीपीएफ बढ़िया से चल रहा था। अब क्या हुआ, 4 साल बाद 2024 में वो व्यक्ति एनआरआई हो गए, बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए। अब क्या होगा दोस्तों इस केस के अंदर, 2024 में जब वो एनआरआई हुए थे तब क्या होगा, उसको एक नया रूल आ गया है कि एनआरआई व्यक्ति अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएगा। अगर उसने ओपन करवा रखा है ऑलरेडी तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो 30/9/2024 तक उसको क्या मिलेगा, सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 4% होगा और 1/10 से जब ये नया रूल लागू हो जाएगा आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 7.1% भी नहीं मिलेगा और 4% भी नहीं मिलने वाला है। तो एनआरआई के लिए काफी ये झटका देने वाली खबर है दोस्तों। इनको कोई भी एक्सटेंशन भी अलाउ नहीं होगा, प्री मैच्योर इनको अपना अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो पैसा आपका पड़ा है सरकार के पास में बिना किसी इंटरेस्ट के। दिस स्कीम फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, दोस्तों जो भारत के अंदर रहने वाले रेजिडेंट हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी, लेकिन एनआरआई लोग भी इस चीज का फायदा उठा रहे थे क्योंकि एनआरआई तो ऑलरेडी वेल सेटल है, उनके पास में बहुत सारा पैसा है, तो उनके लिए ये स्कीम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दी है। एनआरआई कैन क्लोज देयर अकाउंट अदरवाइज नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके पीपीएफ अकाउंट में पड़े हैं और आप एनआरआई हो गए तो दोस्तों आपको यहाँ पे ब्याज जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो आपका ये 10 लाख रुपए बिना फालतू से सरकार के पास पड़ा है उसका क्या फायदा है। तो इसलिए आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। इफ योर माइनर अकाउंट इज थ्रू पेरेंट, दोस्तों शुरू में मैंने बताया माइनर अकाउंट अगर इरेगुलर नहीं है, इरेगुलर कैसे नहीं होगा,